नियति अपनी माँ का ममता भरा आंचल, बचपन की सहेलियों का साथ, मायके की दहलीज पर ही छोड़ अनुराग की दुल्हन बन अपने ससुराल चली आई। सीधी सरल स्वभाव की सास और सुलझे हुए ससुर, अनुराग से बड़ी एक बिहाता ननंद, आज खुद से भी ज्यादा चाहने वाला पति, अनुराग के साथ एक बरस ऐसे बीत गया जैसे मानो एक पल हो। साल भर बाद नियति के दरवाजे पर उस खुशी ने भी दस्तक दे दी जिसका इंतजार शादी के बाद दोनों ही परिवारों को होता है, खासकर जो एक स्त्री को परिपूर्ण बनाता है, अर्थात माँ बनने का सुख। नियति की प्रेगनेंसी की खबर सुन नियति के साथ साथ उसके सास ससुर के भी कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सास और पति अनुराग ने शहर की जानी मानी लेडी डॉक्टर से मिलकर अपनी बहू और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच कराई। डॉक्टर ने जांच कर मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपकी बहू और होने वाला बेबी दोनों ही स्वस्थ हैं। इन्हें हर हाल में खुश रखें और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें, क्योंकि तभी एक माँ नॉर्मल रह पाती है और बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। अनुराग वक्त पर उसकी कैल्शियम, आयरन जैसी कुछ दवाओं का ध्यान रखता, तो सास नियति के खाने पीने का। माँ बनने का तेज नियति की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। नियति की माँ का फोन आया। बोली, पहली डिलीवरी मायके में ही होती है, ये बताने के लिए। नियति ने सास को बताया और कहा, मैं अपनी पहली डिलीवरी पर मायके। उसकी बातें पूरी भी नहीं हुई थीं कि सास ने उसकी बात काटते हुए कहा, कह तो तुम्हारी माँ ठीक रही हैं। अभी सास की बातें पूरी नहीं हुई थी कि नियति के चेहरे पर खुशी के बदले घबराहट के भाव छलक पड़े। सास उसके चेहरे की घबराहट भरे भाव को पहचानते ही मानो किसी नींद से जागी हूँ। आज से ठीक 30 साल पहले ऐसे ही दोराहे पर खड़ी थी वह, जब वह पहली बार माँ बनने वाली थीं। तब उसकी सास ने पहली डिलीवरी मायके में होती है ऐसी रीत को निभाने के लिए बिना उसकी सहमति के उसे मायके भेज दिया था, जहां उसकी बहू नियति की माँ की ही तरह उसकी माँ भी बेटे बहू पर आश्रित थी। बच्ची के जन्म के 12 दिन तक वह अपने मायके में बड़ी मुश्किल से रह पाईं। 12 दिन में उसकी दोनों भाभियों ने उसकी माँ को ताने के ऐसे ऐसे शूल चुभोए कि वह कमज़ोर शरीर में ही वापस ससुराल चली आई। पर माँ तो माँ होती हैं। उसके लिए कुंवारी और बियाहता बेटी में कहीं कोई फर्क नहीं होता है। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के आगे वे किसी के भी तानों की कहाँ परवाह करती हैं। ब्याह के बाद वही हाल एक बेटी का भी हो जाता है। मायके के आंगन में अगर उसे फांकने को बालू भी मिले तब भी वह उसे 56 भोग और पकवान ही बताती है। आज उसकी बहू कहीं इसी कश्मकश में तो नहीं है जहां वह रीत के नाम पर ससुराल और मायके के मान की उधेड़ बुन में घबराहट की स्थिति में पहुंच चुकी है। सास उसकी मन की स्थिति को भली भांति समझ चुकी थी। उसने नियति के सर पर हाथ रखकर कहा, बहू, मैं आज के मॉडर्न ज़माने की सास हूँ। मेरी बहू किसी भी ऐसी रीत को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो उससे उसकी खुशियाँ छीन ले। माँ तो माँ होती है ना बहू, तू चिंता मत कर। तेरी सास तेरी माँ को सब समझा देगी और अगर तू चाहे तो उन्हें यहीं बुला दूंगी। ऐसे घबराएगी और दुखी रहेगी तो तू खुद ही बीमार हो जाएगी, तो स्वस्थ बच्चे को जन्म कैसे देख पाएगी। नियति की सास ने हर बातों को अच्छे से संभाल लिया और गर्भावस्था के 9 महीने भी हंसी खुशी से बीत गए। डिलीवरी के समय नियति की सास ने आग्रह अनुरोध कर नियति की माँ को भी बुला लिया। नियति ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। नियति की माँ नियति का और उसकी सास नियति की बच्ची का ख्याल रख रही थी। सच तो ये है कि आजकल ऐसी सास खुशकिस्मती से ही मिलती हैं, जैसी सास नियति को मिली थी। अपने बच्चों को गोद में लिए नियति यही सोच रही थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।